5 दिन हो गए आपको दीदी यार, मेरा रसोईया नन्ना सा, ठीक है, ये सुविधाओं में पढ़ा लिखा रह भी रहा है, सुविधाओं में ही पैदा हुआ है। और लोग ये कहते हैं ना कि हमें तो रोटी बनानी नहीं आती है, हमें तो फलाना काम करना ही नहीं आता है। इसने अभी 4 दिन से इतने लोगों के लिए, सबके लिए रोटी बनाने में सहयोग कितना रहा काका इनका? रोटी बेलने की कला नहीं, हाँ। स्पीड भी है। तो जो लोग कहते हैं ना कि ये तो हमें आता ही नहीं है, हमें तो कर ही नहीं पाया, तुम्हारे भाव और विचार, और ये इनका सबसे पहला गुरु इनकी माँ है। रसोई में घर में भी काम करता है ना, तो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको हुनरमंद भी बनाओ। अगर कहीं फंस जाए तो कम से कम पेट तो। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर जितने भी पढ़े लिखे लोग आते हैं उन पे कहो रोटी बनानी आती है, नहीं रोटी नहीं हम पे बनानी आती है। मतलब करने से पहले ही एहतियात डाल दी। जो बना खा नहीं सकता है जीवन में वो क्या कर सकता है? कम से कम अब ये बच्चा क्या साल का हो गया दीदी? 12 साल की उम्र में भी मतलब ये भूखों नहीं मरेगा। और तुम सब लोगों पे जिन पे बनानी ना आ रही है मरेंगे ना भूखों। दूसरे के हाथों की तरफ मुंह की तरफ देखते रहो, जब मिलेगी तब खाएंगे। अभी दीदी अनुभव ये क्या रहा है आपका 4-5 दिन का यहाँ का माहौल? बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर व्यक्तित्व निखारने का काम है। एक बार सभी की तरफ से छोटे से अपने रसोइये को ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद दीजिएगा, ठीक है। और आपकी अगली बार पूरे 2 महीने की ट्रिप है आपकी, ठीक है। हाँ, और आपके अलग अलग आओ तो ज्यादा अच्छा है। मतलब घर से आओ, या तो घर की जो मानसिकता है, जो यहाँ का मुख्य दवाई है, वो भी मैं आपको बता दूं। समझ तो गए होंगे मुख्य दवाई हमारी क्या है? घर से दूर रहना थोड़ा। चिकित्सा करना सिर्फ 2 मिनट का काम है, 2 मिनट लगते भी नहीं एक पेशेंट को। जो मुख्य चिकित्सा वही है कि जो घर का माहौल है वो भाई घर ही छोड़ के आना। अगर घर वाली ही मानसिकता यहाँ भी लेके आ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। अगर ऐसा लगे कि पति और पत्नियों में, घर के और 4 लोगों में गड़बड़ी होती है तो अकेले आ जाओ, वो ठीक है। बस व्यवस्थाएं थोड़ी सी अव्यवस्थित इसलिए हैं कि सारी व्यवस्थाएं घरों में हैं, सबके घरों में सारी सुविधाएं हैं, फिर भी बीमार हो, एक दिन बिना सुविधा के भी तो कुछ दिन रहना चाहिए या नहीं? आप सब लोगों को इतने दिन हो गए हैं, मैं चाहूं तो यहाँ और अच्छी व्यवस्थाएं करने में सामर्थ्य हूं, प्रकृति ने मुझे इतना दिया है। लेकिन कम से कम सुविधाओं में जीवन यापन करना ही वास्तव में अपनी महानता है। साधन सुविधाएं हैं, सारा सब कुछ है, तो फिर तो पेट भर ही जाएगा। लेकिन कभी राम की तरह फल फ्रूटों से भी, जंगल में जब गए थे वनवास के लिए राम या पांडव, क्या घर से साधन संपन्न साधन लेकर के गए थे? केवल वस्त्र तन ढकने के पहने थे, और कितने साल के लिए? 14 साल के लिए। लेकिन आजकल अगर लोग 4 दिन के लिए भी घर से निकलते हैं ना, तो उससे अपने वजन से ज्यादा वजन ढोकर के चलते हैं। तो ये एक तो परहेज ये रखें कि कम से कम तो साधन अपने खुद भी लेके आए, यानी 4 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा यहाँ लेकर के कोई नहीं आए। पहला हमारा मुख्य दवा और परहेज ये है, ये सब लोग आने वाले भी सुन ले, अगली बार यही करना है आपको। मतलब 4 जोड़ी लगते से, और सर्दी अर्दी को मौसम है तो थोड़ी सी कम्बल रजाई थोड़ी सी जितनी ला सको वो तो रखनी भी चाहिए। जहां जाओगे वहां तो मिल जाएगी, लेकिन अगर रास्ते में गुजारनी पड़ी तो ये थोड़ा सा रखो। उसके अलावा यहाँ अपने रोज के कपड़े खुद धुलने, अगले दिन वो पहनने। तो वैसे है बर्तन तो मिल जाएंगे, पत्तल मिल जाएंगे, पानी पियोगे तो गिलास धो के रखना पड़ेगा। हाँ, वो अपने काम स्वयं से करने की सामर्थ्य हो। और यहाँ पर अधिकांश में यहाँ खास करके उन लोगों को ही आमंत्रित करता हूँ जो लोग अपने खाने लायक भोजन बनाने की सामर्थ्य भी रखते। ऐसा नहीं कि हमें बनो बनाओ या मिल जाएगा, बनो बनाओ मिल जाएगा, सामर्थ्य नहीं है, सहयोग होना चाहिए। कोई कुछ कर रहा वो भी इसलिए नहीं, मैं यहाँ चाहूँ तो आप सब लोगों का बिल बढ़ा के एक परमानेंट रसोईया भी रख सकता हूँ। हमारी जेब से तो नहीं कुछ जाएगा, लेकिन जो तुम खुद बनाओगे, खुद सहयोग करोगे, उसका स्वाद, और एक नौकर रसोई बनाएगा उसका स्वाद एक सा होगा क्या? नहीं होगा। 8-10 दिन बाद जैसे ढाबे का खाना कितनी बार खा पाओ? एक महत्वपूर्ण बात काका के, हाँ, ढाबे का खाना क्या कह रहे? ढाबे का खाना कितनी बार खाओगे? 1 या 2 दिन। शादी का खाना, दूसरे दिन खिचड़ी मांगने लगते हैं। रसोई तेरही का खाना, वो भी गड़बड़ करने लगता है। और पत्नी का खाना, वो तो खैर ठीक, खाना ही पड़े। नहीं, खाना नहीं पड़ेगा, उससे जिंदगी कट रही है। मतलब पत्नी का यानी घर का खाने से भावना जिंदगी, जुड़ी है उसको।
इसमें भावना जुड़ी है। तो यहाँ पर कसाईपन जोड़ा है। हाँ, किसमें कसाईपन जुड़ा? ये कोर्ट कसाईयों से जो मतलब बाहर से भरा है। अच्छी अच्छी उपाधि देने में मास्टर है। तो मित्रों, यहाँ पर वो लोग ही आए जो इन नियमों का पालन करने में, हाँ कोई असहिष्णुता अगर है तो मैं आधी रात आपके साथ खड़ा हूँ, ये जरूरी सूचना है। वैसे यहाँ जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, अभी तो इतने लोग हैं, लगभग इतने देर रोज लोग हर दिन रहते हैं मेरे साथ। आप में से किसी को कोई समस्या है खाने पीने बैठने सोने उठने की? है? ये तो वहाँ बरसाने में ही मिल गया, बोले कि आप यहाँ मत खाइए, हाँ आश्रम पे जाके ही खाइए, तो यहाँ खाना अच्छा नहीं मिलेगा। हाँ, तो बाहर का खाना कहीं अच्छा है ही नहीं। तो व्यवस्था इतनी तो है कि आप रह खाओ और सो तो वीआईपी पन नहीं। दूसरा, हमारी एक शर्त ये रहती है कि अधिकांश लोगों को हम सामूहिक रूप से ही लिटा के बैठाते हैं। अगर अकेले रह गए एक रूम में, स्पेशल अगर कुटिया हमने बनवाई, तो वही मानसिकता तुम्हारी फोन पर भी चलेगी या नहीं? 4 लोग अगर तुम एक साथ लेटे हो तो क्या आपने घर पे जो बातें करते हो रोज फोन पर कर पाओगे? और अगर अकेले लेटे हो तो सत्संग से समाधान, हाँ 4 नहीं 8 नहीं 10 बैठेंगे, समाधान होगा। एकांत में अपनी समस्याओं का। तो जो महत्वपूर्ण नियमों में से एक नियम यह है कि अगर आप सामूहिक सो सकते हो तो आ जाओ। गुरुजी माइक। हाँ कोई बात नहीं। तो सामूहिक रूप से अगर जो वो भी एक चिकित्सा है, ताकि वो बातें आप घर वाली बार बार फोन पर रिपीट नहीं कर पाओ। तो एक तो खाने पीने सोने खाने इन सब चीजों में सहयोग होना चाहिए। नंबर 1, सब कुछ आना चाहिए वो जरूरी नहीं है, लेकिन सब में हमारा सहयोग होना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। सामूहिक रूप से आप रह सके, और जिन लोगों को ये लगे कि हम रह ही नहीं सकते, हमें जब तक स्पेशल रूम कुटिया नहीं मिलेगी, वो अवश्य है वो अवश्य वो नहीं, उनके लिए मेरे पास जगह है ही नहीं जगह। नहीं, उनका उत्तर यहाँ आके मिलेगा। हाँ, उससे फायदा क्या होता है कि जब हमारे पड़ोस में एक अजनबी आदमी है तो हमारे अंदर कोई फीलिंग यानी हीन भावना प्रबल, और अकेले अगर आप बैठे हो ना तो फोन पर वही चलेगा। तो ये कुछ नियम है। और एक बार फिर अपने नन्हे रसोइयों को ढेर सारी तालियों से आशीर्वाद। ठीक है।